everyone, welcome to Mentee's Daily News Analysis. Today is 15th of August and today on the occasion of 77th Independence Day, let us come together to celebrate the biggest occasion to every Indian and promise to protect it. I wish you all a very happy Independence Day. आइए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस. पहला है आफ्टर मून इसरो gearing up to launch mission to study sun. तो जो इसरो है दैट इज द इंडियन स्पेस एजेंसी ये प्रिपेयर करने जा रहा है एक नए मिशन के लिए दैट इज कॉल्ड आदित्य L1 स्टडी करने के लिए टू सन एंड इसमें डिटेल्स हमें ये बताई गई है कि जो आदित्य L1 है ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगा टू स्टडी सन एंड ये स्पेशल ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं L1 अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. लेकिन इस ऑर्बिट में इट विल ऑल्सो गिव द ऑब्जर्वेटरी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द सन दैट इज विदाउट एनी इंटरप्शन लेट्स की इक्लिप्सेस के बिना. तो ये साइंटिस्ट को हेल्प करेगा ऑब्जर्व करने के लिए सोलर एक्टिविटी को और क्या उसका इफेक्ट हो सकता है स्पेस वेदर में इन रियल टाइम. Next है सोशल इशू से द सेंटर मस्ट रिविजिट द PM उषा एंड टेक ऑन बोर्ड द सेंटेंस स्टेट. सो जो एजुकेशन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नया प्लान लेकर आ रही है दैट इज कॉल्ड PM उषा दैट विल गिव मनी टू द स्टेट फॉर हायर एजुकेशन. लेकिन इस मनी को लेने के लिए जो स्टेट्स हैं उनको फॉलो करने होंगे रूल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 जो पॉलिसी थी एजुकेशन के ऊपर. लेकिन सारी स्टेट अभी एग्री नहीं हो रही है. तो इसमें ये है कि जो स्टेट है उनको एक तो इनको फॉलो करना होगा जैसे कि कैसे कोर्सेज को स्ट्रक्चर किया जाए एंड साथ ही में जो ये स्कीम है इट विल गिव स्टेट्स द मनी बट सम स्टेट्स को हैव टू पे देम ऑल्सो मनी. दैट इज अब यहाँ पे जो वरीज और सोल्यूशन है वो यहाँ पे बात करी गई है क्योंकि स्टेट्स आर वरीड जैसे कि ये न्यू रूल्स है वो कॉज कर सकते हैं प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को दैट इज लिविंग स्कूल या ड्रॉप इन ज़्यादा बढ़ सकती है. इवन जो स्टेट दैट लाइक द NP 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी थी उनको भी कंसर्न्स है मनी को लेकर. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी बात करेगी स्टेट्स में जो स्टेट्स इस स्कीम को लेकर डिसएग्री कर रही है और एक फेयर सोल्यूशन निकाला जाएगा. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 1 हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से दैट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंडियाज प्रेजेंट. तो ओवर द ईयर्स यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में जो रायोट्स हुए हैं डिफरेंट लॉज हमने यूज़ किए हैं इनको मैनेज करने के लिए. लेकिन ये जो लॉज है वो ऑफन सिलेक्टिवली यूज़ किए गए हैं पॉलिटिकल रीजन के लिए जैसे कि इंटरनेट सस्पेंशन हम कर देते हैं वो भी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए. एंड साथ ही में यहाँ पे हेट एंड रिलीजियस डिविजन जो होते हैं वो कॉमन होती जा रही है इंडिया में. As a Hindu Rashtra, we can say a state with the upper strict class Hindu norms might emerge. तो इससे क्या हो रहा है it could relate to या it could lead to fear among Muslims और gender equality we can say and साथ ही में division among different religious group. तो जो ये future है we have to see a choice between the vision and inclusive idea of India in the constitution. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी से इंडिया अ मार्वल दैट कंटिन्यूज टू एंड्योर. तो जैसे कि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपनी डाइवर्स हिस्ट्री उसमें ऑलरेडी चैलेंजेस और सक्सेस भी थे क्योंकि पहले तो ये डाउट किया जाता था कि इंडिया जो है एज लाइक वेदर अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया को थ्राइव एज अ डेमोक्रेसी. लेकिन हाउएवर जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है डाइवर्सिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है दे हैव प्रूवन एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेंथ. तो जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वही उसकी स्ट्रेंथ बनी. जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स है जैसे कि आपके है सेकुलरिज्म फेडरलिज्म एंड फ्रीडम दे हैव अलाउड इंडिया टू ग्रो इनोवेट एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल डिस्पाइट जो चैलेंजेस जैसे कि कॉम्युनलिज्म थे इनइक्वालिटी थी इंडिया को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने हुए. अब जो राइटर यहाँ पे इन्विजन कर रहा है इंडिया एज अ फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड साथ ही में यहाँ पर जो एजुकेशन है जो इंडियन कल्चर है वो ग्लोबली शाइन हो. तो जो हमारा ड्रीम है इंडिया को बनाने का दैट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग एम्पावर्ड इंडिया जो अपहोल्ड करे वैल्यूज ऑफ जस्टिस इक्वालिटी और फेयरनेस. नेक्स्ट जनरल स्टडीज टू पॉलिटी से दैट इज डेमोक्रेसी इन इंडिया अ गिफ्ट एंड अ वार्निंग. तो यहाँ पे बात हो रही है पहले तो एंशियंट डेमोक्रेसी की बिकॉज इंडिया क्लेम टू बी अ बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी जो कि बेस्ड है हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन एंशियंट टाइम्स. अब साथ ही में यहाँ पे कंपेयर की गई है एम्बेडकर के व्यू के साथ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ये मानते थे कि जो इंडिया का एंशियंट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है वो रूटेड था बुद्धिस्ट एरा में एंड इट प्रेडेटेड ग्रीक सिटी स्टेट.
इवन ही साइटेड एविडेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो इंडियन स्क्रिप्चर्स में है, जैसे कि आपका मालास वाजी जो एंशंट कॉन्फेडरेशन वी कैन से, या एग्जाम्पल है रिपब्लिक के। अब यहाँ पे डेमोक्रेसीज को कंपेयर भी किया गया है कि जो एंशंट इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स है वो सिमिलर है टू द एंशंट ग्रीस, लेकिन दोनों सोसाइटीज में कुछ फ्लॉज है, जैसे कि सर्टन ग्रुप्स को एक्सक्लूड करना। तो जो ये कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का, एक यूनिवर्सल है, ये किसी लिमिटेड नहीं है किसी पर्टिकुलर कल्चर में, और इसका प्रोटेक्शन रिमेन्स क्रूशियल, जैसे कि अम्बेडकर जी यहाँ पे वार्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी, द न्यू बिल्स टू ओवरऑल क्रिमिनल लॉ। तो इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है नए न्यू बिल, हम देख ही रहे हैं काफी टाइम से जो आर्टिकल्स चल रहे हैं इसके ऊपर। तो भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है रिप्लेस करेगा आईपीसी को। ऐसे ही जो बिल सुरक्षा संहिता है वो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। एंड साथ ही में जो यहाँ पे अमेंडमेंट्स की गई है, बहुत सारी अमेंडमेंट है। एक तो सेडिशन को इंट्रोड्यूस करना, साथ ही में रिपील करना। इंट्रोड्यूस तो यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है कैपिटल पनिशमेंट आपकी मॉब लिंचिंग के लिए, क्रिमिनलाइज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को अंडर फॉल्स प्रोमिसेस। एंड साथ ही में यहाँ पे एक कमेटी भी फॉर्म हो रही है इसको रिव्यू करने के लिए, और आगे रिकमेंड करेगी कुछ रिफॉर्म क्रिमिनल लॉज को लेकर। Next है जनरल स्टडीज टू इकोनॉमी, दैट सेबी प्रपोजेस डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी विया द फिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। तो अभी प्रपोजल ये है कि जो सेबी है, दैट इज अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, ये चेंजेस प्रपोज करने जा रहा है डीलिस्टिंग प्रोसेस में कंपनीज को फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अब करंटली क्या है कि प्रोसेस में एक रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस या मेथड वी कैन से कि यूज किया जाता है, लेकिन अब सेबी यहाँ पे यूज करने जा रहा है एक फिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म एज एन ऑल्टरनेटिव। फिक्स्ड प्राइस डीलिस्टिंग ऑल्टरनेटिव वी कैन से, अंडर दिस जो प्रपोज फिक्स्ड प्राइस है, कंपनीज ऑफर कर पाएंगे अपने शेयर होल्डर को एक एग्जिट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस इंस्टेड ऑफ द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है रुपी स्लाइड्स 26 पैसे टू ऑल टाइम लो ऑफ $83.08। सो जहाँ पे रुपी की वैल्यू अगर कम हुई है तो आपके हिसाब से आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। आई रिपीट स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हो रहा है इकोनॉमी पे, और यहाँ पे अगर रुपी एप्रिसिएशन हो रहा है तो इम्पोर्टर्स पे या वी कैन से एक्सपोर्टर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। प्लीज मेक श्योर यू रीड थ्रू वट एवर इकोनॉमी नोट्स यू आर फॉलोइंग। लेकिन जल्दी ही हमारी मेंटी एकेडमी की तरफ से आपको एक इकोनॉमी सीरीज मिलेगी जहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट आरबीआई टू अनवील पायलट टू एनेबल एजियर प्रोजेक्ट। तो जो आरबीआई है वो प्लान कर रहा है एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म बनाने का फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अपनी सब्सिडरी के थ्रू, दैट इज आरबीआई इनोवेशन हब। अब जो प्लेटफॉर्म है इसका एम क्या होगा कि हम सिंप्लीफाई करें जो प्रोसेस होता है लोन्स लेने का बाय फैसिलिटेटिंग द स्मूथ एक्सचेंज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट असेसमेंट। अब लास्ट में ये आपका जनरल स्टडीज 1 हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है। ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में आया है, अ वेरी गुड आर्टिकल ऑफ डिफरेंट स्पीचेस। द कंबाइंड कॉम्बिनेशन हैज बीन गिवन, जो प्राइम मिनिस्टर की डिफरेंट डिफरेंट स्पीचेस में क्या कीवर्ड्स है, जैसे कि 2014 में, 2016 में टेररिज्म एंड वेलफेयर, 2020 में कोविड सेल्फ अलायंस, 2022 में आपका पंच प्रांत जो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सब आपको नोट्स बनाने हैं। मेक श्योर कि एटलीस्ट कीवर्ड्स तो ध्यान में रखो, क्योंकि मेंस में ये सब कोड करना है इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन मेंस। सो मेक श्योर कि आप इसके यहाँ पे नोट्स बना लो। तो ये थी आज की एनालिसिस, आई होप आपको अच्छी लगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।